नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैं हूं ना ऑफिशियल में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बड़ी नौकरी, बिना लॉटरी और बिना अमीर परिवार के भी करोड़पति कैसे बन जाते हैं? क्या सच में अमीर बनने का कोई ऐसा रहस्य है जो हजारों साल पहले भी काम करता था और आज भी काम कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे आदमी की कहानी जो कभी बेहद गरीब था, लेकिन बाद में पूरे बेबीलोन शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया। और सबसे खास बात, उसकी सीख आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी सदियों पहले थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद इस कहानी का एक नियम आपकी सोच बदल दे। चैप्टर 1, सोने का सपना देखने वाला आदमी। बहुत समय पहले की बात है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक शानदार शहर था, बेबीलोन। ऊंची दीवारें, बड़े महल, सोने चांदी से भरे बाजार और दूर दूर तक व्यापार। बेबीलोन इतना अमीर शहर था कि लोग कहते थे, अगर दुनिया में कहीं धन की बारिश होती है तो वह बेबीलोन है। लेकिन उसी शहर में एक आदमी रहता था, बंसीर। बंसीर एक मेहनती रथ बनाने वाला कारीगर था। वह दिन रात काम करता था। उसके हाथों में हुनर था। उसके बनाए रथ अमीर लोग खरीदते थे। लेकिन एक अजीब बात थी, दूसरों के लिए महंगे रथ बनाने वाला बंसीर खुद गरीब था। उसका छोटा सा घर था। घर में जरूरत का सामान भी मुश्किल से था। कई बार तो खाने तक की चिंता हो जाती थी। एक दिन दोपहर की तेज धूप में बंसीर अपने अधूरे रथ के पास बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह सोच रहा था, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? उसी समय उसका दोस्त कोब्बी वहां आया। कोब्बी संगीत बजाने का काम करता था। वह भी गरीब था। दोनों दोस्तों की हालत लगभग एक जैसी थी। कोब्बी ने मजाक में कहा, अगर तुम्हारे पास एक सोने का सिक्का होता तो शायद तुम आज इतना उदास नहीं बैठते। लेकिन बंसीर मुस्कुराया भी नहीं। उसने गहरी सांस ली और बोला, समस्या सिर्फ एक सिक्के की नहीं है। समस्या यह है कि पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी हम गरीब हैं। यह बात सुनकर कोब्बी भी गंभीर हो गया। दोनों ने महसूस किया कि वे मेहनती हैं, ईमानदार हैं, काम भी करते हैं, फिर भी अमीर नहीं बन पाए। तभी बंसीर को अपने पुराने दोस्त अरकद की याद आई। अरकद वही लड़का था जो कभी उनकी तरह साधारण था, लेकिन आज पूरा बेबीलोन उसे सबसे अमीर आदमी कहता था। उसके पास सोना था, बड़े घर थे, नौकर थे, सम्मान था और सबसे बड़ी बात, लोग उसकी सलाह लेने आते थे। बंसीर ने कहा, अगर अरकाद हमारी तरह ही था तो फिर वह अमीर कैसे बन गया? यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। जिंदगी बदलने वाला सवाल दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे अरकद से मिलेंगे। लेकिन रास्ते में चलते हुए बंसीर के मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या अमीर बनने का कोई नियम होता है जिसे हमने कभी सीखा ही नहीं? दोस्तों, यही सवाल इस पूरी किताब की नींव है। क्योंकि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, मेहनत करना सिखाता है, लेकिन बहुत कम लोग हमें यह सिखाते हैं कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। आज भी दुनिया में लाखों लोग सैलरी कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के अंत तक
फिर खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने से पहले माइंडसेट बदलना जरूरी है। गरीब और अमीर सोच में फर्क बंसीर और कोब्बी पहली बार समझ रहे थे कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज की कमी भी है। उन्होंने महसूस किया, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज भी बहुत लोग सोचते हैं, अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच यह है, अगर पैसे को संभालना नहीं आता तो ज्यादा पैसा भी जल्दी खत्म हो जाता है। इसीलिए कई लोग लॉटरी जीतने के बाद भी गरीब हो जाते हैं, बड़ी सैलरी होने के बाद भी कर्ज में डूबे रहते हैं। यह चैप्टर हमें सबसे पहली सीख देता है, सिर्फ कमाना काफी नहीं, पैसा संभालना सीखना जरूरी है। अरकद की सफलता का रहस्य जब दोनों दोस्त अरकद के महल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बड़े व्यापारी और अमीर लोग भी उससे मिलने आए थे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि धन सिर्फ किस्मत से नहीं आता, ज्ञान से आता है। अरकद ने बाद में जो नियम बताए वही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत बने। लेकिन उन नियमों की शुरुआत हुई थी एक छोटे से निर्णय से। वह निर्णय था, मैं गरीब रहकर संतुष्ट नहीं रहूंगा। दोस्तों, हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी इसी सोच से शुरू होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, इस चैप्टर से हमें 3 पावरफुल लेसन्स मिलते हैं। सिर्फ मेहनत काफी नहीं। अगर मेहनत ही अमीर बनाती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर सबसे अमीर होते। फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना और बढ़ाना सीखना। जिंदगी बदलने की शुरुआत सवालों से होती है। जब इंसान पूछना शुरू करता है, मैं गरीब क्यों हूं? मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं? तभी ग्रोथ शुरू होती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे बंसीर और कोब्बी अपनी गरीबी से परेशान होकर बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकद से मिलने पहुंचे थे। उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर अमीर बनने का असली रहस्य क्या है? और आज की इस वीडियो में अरकद खुद बताएगा वह नियम जिसने एक साधारण इंसान को पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह नियम जितना आसान दिखता है उतने ही कम लोग इसे अपनी जिंदगी में लागू कर पाते हैं। चैप्टर 2, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। जब बंसीर और कोब्बी अरकद के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ वे दोनों ही नहीं थे। बेबीलोन के कई लोग वहां मौजूद थे। कुछ व्यापारी थे, कुछ मजदूर, कुछ युवा लड़के भी थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, आप इतने अमीर कैसे बने? अरकद ने सभी को बैठने के लिए कहा। उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, वह शांत और आत्मविश्वासी था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कभी तुम लोगों जैसा ही था। यह सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद अरकद बचपन से ही अमीर रहा होगा। लेकिन अरकद ने कहा, मेरे पास भी कभी पैसे नहीं थे। मैं भी छोटी नौकरी करता था। मैं भी दूसरों की तरह सिर्फ सपने देखता था। अमीर बनने की शुरुआत अरकद ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। जब वह जवान था तब वह मिट्टी की तख्तियों पर लिखने का काम करता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर महीने उसके पैसे खत्म हो जाते थे। उस समय उसने महसूस किया, अगर मैं पूरी जिंदगी सिर्फ काम करता रहूंगा तो शायद कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा।
यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। उसने अमीर लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। वह समझना चाहता था वे क्या अलग करते हैं, पैसा उनके पास टिकता क्यों है। एक दिन उसे एहसास हुआ, समस्या कम कमाई नहीं, गलत आदतें हैं। दोस्तों, आज भी यही सच है। बहुत लोग सोचते हैं अगर सैलरी बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अक्सर सैलरी बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए कई लोग अच्छी नौकरी होने के बाद भी परेशान रहते हैं, बड़ी इनकम के बावजूद सेविंग नहीं कर पाते। पहला नियम जिसने जिंदगी बदल दी। आर्काद ने सभी लोगों की तरफ देखा और कहा, मैंने सबसे पहले एक नियम सीखा, जो भी कमाओ उसका एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा शायद आर्काद कोई बड़ा सीक्रेट बताएगा, लेकिन आर्काद ने फिर कहा, अगर तुम 10 सिक्के कमाते हो तो कम से कम 8 सिक्का सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, यानी 10% सेविंग। आज की भाषा में कहें तो अगर कोई RS 10,000 कमाता है तो कम से कम RS 8,000 बचाने चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? लोग पहले शॉपिंग करते हैं, बिल्स भरते हैं, दूसरों पर खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे सेविंग कहते हैं। लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं, पहले सेविंग बाद में खर्च। लोग सेविंग क्यों नहीं कर पाते? आर्काद ने कहा, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर इनकम बढ़ेगी तो नई इच्छाएं भी आ जाएंगी। आज नया मोबाइल, महंगे कपड़े दिखावा, अननेसेसरी खर्च लोगों को सेविंग से दूर कर देते हैं। आर्काद समझाना चाहता था कि हर कमाई में सबसे पहला हक तुम्हारा खुद का है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? वे दुकानदार को पैसा देते हैं, दूसरों के बिल्स भरते हैं, हर किसी को पे करते हैं, लेकिन खुद के फ्यूचर को पे नहीं करते। छोटा पैसा भी बड़ा बन सकता है। आर्काद ने एक एग्जाम्पल दिया। उसने कहा, अगर कोई इंसान लगातार सेविंग करता है तो धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगता है। पहले छोटी सेविंग, फिर बड़ा फंड, फिर इन्वेस्टमेंट और बाद में वेल्थ। दोस्तों, आज कंपाउंड ग्रोथ का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। छोटी छोटी सेविंग्स समय के साथ बड़ी बन जाती हैं, लेकिन अधिकतर लोग शुरुआत ही नहीं करते। वे सोचते हैं जब ज्यादा कमाएंगे तब बचाएंगे। लेकिन सच यह है, जो कम इनकम में सेविंग नहीं कर सकता वह बड़ी इनकम में भी नहीं कर पाएगा। डिसिप्लिन अमीर बनाता है। आर्काद ने कहा, अमीर बनने का रास्ता कठिन नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन मांगता है। हर महीने सेविंग करना आसान नहीं होता, क्योंकि टेम्पटेशंस आते हैं, डिजायर्स आती हैं, लोग कंपैरिजन करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग शॉर्ट टर्म खुशी छोड़कर लॉन्ग टर्म फ्रीडम चुनते हैं। आज सोशल मीडिया के समय में यह और भी मुश्किल हो गया है। लोग दूसरों की लग्जरी देखकर खुद भी खर्च करने लगते हैं। लेकिन असली वेल्थ दिखावे से नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से बनती है। एक पावरफुल लेसन आर्काद ने लोगों से पूछा, अगर तुम किसी पेड़ को रोज पानी दो तो क्या होगा? सबने कहा, वह धीरे धीरे बड़ा होगा। फिर आर्काद बोला, सेविंग भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर इंसान लगातार थोड़ा बचाए, सही जगह लगाए, पेशेंस रखे, तो वेल्थ अपने आप ग्रो होने लगती है। लेकिन लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। वे ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं,
और इसी जल्दबाजी में गलत फैसले कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती आर्काद ने बताया कि कुछ लोग सेविंग तो करते हैं, लेकिन बाद में उसी पैसे को बेकार चीजों में खर्च कर देते हैं, जैसे लग्जरी दिखावा, इंपल्सिव शॉपिंग, दूसरों को इंप्रेस करना। इसलिए सिर्फ सेविंग नहीं, सेविंग को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब, आर्काद ने कहा, अमीर होना सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है। असल अमीरी है बिना डर के जिंदगी जीना, फ्यूचर सिक्योर होना, जरूरत पड़ने पर पैसा होना और पैसों की वजह से तनाव में न रहना। आज भी बहुत लोग अच्छी इनकम होने के बाद भी मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेविंग नहीं, प्लानिंग नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं। आज की दुनिया में यह सीख क्यों जरूरी है? आज दुनिया पहले से ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। अगर इंसान सेविंग नहीं करेगा, इन्वेस्टिंग नहीं सीखेगा, खर्च कंट्रोल नहीं करेगा, तो फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसीलिए यह चैप्टर आज भी उतना ही पावरफुल है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, पहले खुद को पे करो। कमाई का कम से कम 10% बचाओ। इनकम नहीं, हैबिट इंपॉर्टेंट है। अमीर बनने की शुरुआत डिसिप्लिन से होती है। छोटी शुरुआत भी पावरफुल होती है। छोटी सेविंग समय के साथ बड़ी वेल्थ बन सकती है। दिखावे से बचो। लग्जरी दिखाना वेल्थ नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी का पहला नियम क्या था। लेकिन अगले चैप्टर में आर्काद बताएगा ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो लोगों को हमेशा गरीब बनाए रखती हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने उन गलतियों को पहचान लिया तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 3, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। खाली पर्स को भरने के 7 नियम। जब बेबीलोन के लोग बार बार आर्काद से अमीर बनने का रहस्य पूछने लगे, तब राजा ने भी महसूस किया कि शहर के ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा टिकता नहीं। राजा चाहता था कि पूरा बेबीलोन अमीर बने, क्योंकि जब आम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तभी पूरा शहर मजबूत बनता है। इसीलिए राजा ने आर्काद को बुलाया और कहा, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो, अब लोगों को भी धन कमाना सिखाओ। इसके बाद आर्काद ने कई दिनों तक लोगों को वेल्थ बनाने के नियम सिखाए और यही रूल्स आगे चलकर फेमस हुए। 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स, यानी खाली पर्स को भरने के 7 इलाज। पहला इलाज, कमाई का हिस्सा बचाओ। आर्काद ने लोगों से पूछा, अगर तुम्हारे पास 10 सिक्के आते हैं तो उनमें से कितने तुम्हारे पास बचते हैं? अधिकतर लोगों ने कहा, कुछ भी नहीं। तब आर्काद मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। उसने फिर वही पावरफुल रूल दोहराया, हर 10 सिक्कों में से कम 8 सिक्का अपने पास रखो। दोस्तों, यही वेल्थ क्रिएशन का पहला कदम है। आज भी सैलरी आए, पॉकेट मनी मिले, बिजनेस इनकम हो, उसका कुछ हिस्सा बचाना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान खुद के फ्यूचर के लिए पैसा नहीं बचाता, वह हमेशा पैसों के पीछे भागता रहेगा। लोग सेविंग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इंसान इमोशंस में खर्च करता है। आज लोग इंप्रेस करने के लिए खर्च करते हैं, जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करते हैं, सोशल मीडिया देखकर लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं। लेकिन अमीर लोग एक चीज समझते हैं, हर इच्छा जरूरी नहीं होती। आर्काद कहता है, जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। दूसरा इलाज,
खर्चों को कंट्रोल करो। बहुत लोग सोचते हैं अगर इनकम बढ़ जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन सच यह है इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। एक आदमी RS 20,000 कमाता है तो उसे लगता है अगर RS 50,000 मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब RS 57,000 मिलता है तो लाइफस्टाइल भी बदल जाता है। फिर बड़ा मोबाइल, महंगे कपड़े, अननेसेसरी खर्च सब बढ़ जाते हैं। इसलिए आर्काद सिखाता है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखो। आज की दुनिया में यह लेसन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपनीज चाहती हैं कि लोग ज्यादा खर्च करें। एड्स हमें बार बार कन्विंस करते हैं कि नया फोन जरूरी है, ब्रांडेड चीजें जरूरी हैं, लग्जरी ही सक्सेस है। लेकिन असली सक्सेस फाइनेंशियल पीस है। तीसरा इलाज, पैसे को काम पर लगाओ। आर्कद कहता है जो पैसा सिर्फ पड़ा रहता है वह ग्रो नहीं करता, यानी सेविंग जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने समझाया अगर कोई इंसान सिर्फ पैसा जमा करता रहेगा तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर वही पैसा व्यापार में लगे, सही इन्वेस्टमेंट में लगे, स्किल में लगे, तो वह और पैसा बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, आज यही कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स, SIP बिजनेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दिखाई देता है। कंपाउंड ग्रोथ की ताकत। आर्काद ने लोगों को समझाया कि पैसा बच्चे पैदा करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आता है, फिर वही प्रॉफिट आगे और प्रॉफिट कमाता है। आज इसे कंपाउंड ग्रोथ कहते हैं। मान लो कोई हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करता है, लगातार डिसिप्लिन रखता है, तो कई साल बाद वही छोटी रकम बहुत बड़ी बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग पेशेंस नहीं रखते। वे चाहते हैं जल्दी पैसा, ओवरनाइट सक्सेस, इंस्टेंट लग्जरी, और इसी वजह से गलत फैसले ले लेते हैं। चौथा इलाज, पैसे को नुकसान से बचाओ। आर्काद ने वार्निंग दी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बेबीलोन में भी कई लोग ऐसे थे जो जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाते थे। कुछ लोग कहते मुझे पैसा दो, मैं दोगुना कर दूंगा, और लालच में लोग अपनी सेविंग्स खो देते। आज भी सिचुएशन वही है। फेक इन्वेस्टमेंट एप्स, फ्रॉड स्कीम्स, जल्दी पैसा डबल करने वाले लोग लोगों को ट्रैप करते हैं। इसलिए आर्काद कहता है जहां नॉलेज नहीं हो वहां पैसा मत लगाओ। पांचवा इलाज, अपना घर बनाओ। आर्काद ने कहा कि इंसान को ऐसी जिंदगी बनानी चाहिए जहां उसका फ्यूचर सिक्योर हो। उस समय बेबीलोन में बहुत लोग किराए पर रहते थे। हर महीने उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा किराए में चला जाता था। इसलिए आर्काद ने सलाह दी, धीरे धीरे अपना घर बनाओ। आज इसका मतलब सिर्फ हाउस नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योर फ्यूचर, स्टेबल लाइफ भी है। छठा इलाज, फ्यूचर इनकम सिक्योर करो। आर्काद समझता था कि इंसान हमेशा जवान नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब काम करने की ताकत कम होगी, इनकम रुक सकती है। इसलिए उसने कहा फ्यूचर के लिए तैयारी करो। आज यही कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट प्लानिंग, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म सेविंग्स में दिखाई देता है। बहुत लोग सिर्फ आज की खुशी में पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग फ्यूचर भी सिक्योर करते हैं। सातवां इलाज, खुद को बेहतर बनाओ। आर्काद ने आखिरी और सबसे पावरफुल बात कही, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। सक्सेसफुल लोग
स्किल्स सीखते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, खुद को इंप्रूव करते रहते हैं। लेकिन कई लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, लर्निंग अवॉइड करते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि जिंदगी नहीं बदल रही। दोस्तों, इनकम अक्सर नॉलेज के लेवल के साथ बढ़ती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख वेल्थ के 7 रूल्स। कमाई का हिस्सा, बचाओ खर्च कंट्रोल करो, पैसे को इन्वेस्ट करो, नुकसान से बचाओ, फ्यूचर सिक्योर करो, प्लानिंग करो, खुद को इंप्रूव करो। रियल लाइफ कनेक्शन। आज दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसानी आदतें नहीं बदली। आज भी लोग ज्यादा खर्च करते हैं, सेविंग इग्नोर करते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, और यही वजह है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। यह चैप्टर हमें सिखाता है, अमीर बनने का रास्ता कोई जादू नहीं, बल्कि सही आदतों का परिणाम है। अगले चैप्टर में कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आर्कद बताएगा लक यानी किस्मत आखिर किसका साथ देती है। क्या सच में कुछ लोग लकी पैदा होते हैं, या सक्सेस के पीछे कोई और सच छिपा है। चैप्टर 4, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। बेबीलोन के लोगों ने जब आर्काद से 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स सीख लिए, तो भी एक सवाल उनके मन में रह गया। लोग सोचने लगे, क्या अमीर बनना सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट से होता है, या इसमें किस्मत, लक का भी कोई रोल होता है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए आर्काद ने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई। लक के बारे में गलत समझ आर्काद ने लोगों से पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि कुछ लोग पैदा ही लकी होते हैं? भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा, हां, कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, कुछ लोग बिना मेहनत के अमीर बन जाते हैं। लेकिन आर्काद मुस्कुराया और बोला, तुम किस्मत को गलत समझते हो। लक क्या है? आर्काद ने समझाया, लक कोई जादू नहीं है। लक उन लोगों के साथ होती है जो तैयार होते हैं, मतलब जो सीखते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मौके ढूंढते हैं, उन्हें ही अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। 2 लोगों की कहानी। आर्काद ने एक उदाहरण दिया। 2 आदमी हैं। पहला आदमी सिर्फ शिकायत करता है, कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई नई चीज सीखता नहीं। दूसरा आदमी सीखता रहता है, मेहनत करता है, छोटे मौके को भी पकड़ लेता है। अब सवाल यह है, किसके पास ज्यादा लक आएगी? आर्कद कहता है, लक हमेशा दूसरे आदमी के पास आती है। अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है। आर्कद ने बताया, दुनिया में मौके हर दिन आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम्स पर होता है। वे रिस्क लेने से डरते हैं, वे सीखने के लिए तैयार नहीं होते। रेडी माइंड ई लकी लाइफ। आर्कड का सबसे बड़ा लेसन, जो इंसान तैयार होता है, लक उसी के दरवाजे पर आती है। जैसे अगर तुम बिजनेस सीख रहे हो, मौके दिखेंगे। अगर तुम इन्वेस्टिंग सीख रहे हो, सही इन्वेस्टमेंट दिखेगा। अगर तुम स्किल सीख रहे हो, अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। आर्काद ने कहा, बहुत लोग मौका देखकर भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है, लॉस का डर होता है, लोग क्या कहेंगे इसका डर होता है, और यही डर उनकी लक छीन लेता है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? आर्कड बताता है कि सक्सेसफुल लोग मौके को एनालाइज करते हैं, छोटा रिस्क लेते हैं, सीख कर आगे बढ़ते हैं,
वे परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं। लक का असली मतलब आर्काद ने फाइनल बात कही। लक कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। लक तुम्हारी तैयारी और एक्शन का रिजल्ट है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, लक रैंडम नहीं होती। प्रिपरेशन से लक बनती है। अपॉर्चुनिटीज हमेशा मौजूद रहती हैं। डर इंसान को लक से दूर करता है। एक्शन लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ मीनिंग आज भी, जो लोग सीखते हैं उन्हें जॉब मिलती है, जो स्किल सीखते हैं उन्हें फ्रीलांसिंग मिलती है, जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें वेल्थ बनती है, बाकी लोग सिर्फ वेट करते रह जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, हिंट। अगले चैप्टर में आर्काद बताएगा द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, यानी पैसा कैसे बढ़ता है, कैसे टिकता है और कैसे हमेशा बढ़ता रहता है, इसकी पूरी साइंस। चैप्टर 5, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। बेबीलोन में लोग अब यह समझ चुके थे कि अमीर बनना सिर्फ मेहनत या किस्मत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल बाकी था। जो पैसा हम कमाते हैं उसे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे हमेशा सुरक्षित रखा जाए। इसी सवाल का जवाब देने के लिए आर्काद ने बताया गोल्ड के 5 लॉज, सोने के 5 नियम। पहला नियम, गोल्ड उन्हीं के पास जाता है जो उसे बचाते हैं। आर्काद ने कहा पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है। अगर कोई इंसान पूरा पैसा खर्च कर देता है, सेविंग नहीं करता, प्लानिंग नहीं करता, तो पैसा उसके पास रुकता ही नहीं। लेसन, पहला स्टेप है पैसा रोकना, फिर बढ़ाना। दूसरा नियम, गोल्ड उन लोगों से दूर भागता है जो बिना नॉलेज इन्वेस्ट करते हैं। आर्काद ने वार्निंग दी, जहां समझ नहीं वहां पैसा मत लगाओ। बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरों की बात सुनकर इन्वेस्ट कर देते हैं, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रिस्क लेते हैं, बिना सीखे पैसा लगा देते हैं और फिर नुकसान हो जाता है। लेसन, नॉलेज बिना इन्वेस्टमेंट इक्वल लॉस। तीसरा नियम, गोल्ड मेहनती और समझदार लोगों के साथ बढ़ता है। आर्काद कहता है पैसा उन्हीं के पास बढ़ता है जो उसे काम पर लगाते हैं। मतलब पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे बिजनेस स्किल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लेसन, इनएक्टिव मनी इज डेड मनी। चौथा नियम, गोल्ड डरपोक लोगों को छोड़ देता है। आर्काद ने समझाया बहुत लोग रिस्क लेने से डरते हैं, नए मौके से पीछे हटते हैं, लॉस के डर से कुछ नहीं करते और ऐसे लोगों के पास पैसा टिकता नहीं। लेसन, फियर ई फाइनेंशियल लॉस। पांचवा नियम, गोल्ड उन्हीं के पास जाता है जो उसे बढ़ाना जानते हैं। आर्काद ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, उसे मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। मतलब सेविंग, इन्वेस्टमेंट, पेशेंस, डिसिप्लिन, इन सब से वेल्थ बढ़ती है। गोल्ड लॉस का सिंपल मतलब आर्काद ने सभी नियमों को आसान भाषा में समझाया। पैसा बचाओ, सही जगह लगाओ, सीखते रहो, डर मत रखो, पेशेंस रखो। रियल लाइफ कनेक्शन। आज भी ये रूल्स वैसे ही काम करते हैं। जो लोग सेव करते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, जो सीखते हैं, बेटर अर्न करते हैं, जो इन्वेस्ट समझदारी से करते हैं, वेल्थ बनाते हैं, और जो इग्नोर करते हैं, हमेशा स्ट्रगल करते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख पैसा बचाना। सबसे पहला कदम है बिना नॉलेज इन्वेस्टमेंट।
खतरनाक है। पैसा मेहनत और समझ से बढ़ता है। डर वेल्थ ग्रोथ को रोक देता है। पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। अगले चैप्टर में कहानी और भी डीप होने वाली है, क्योंकि आर्काद बताएगा द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन, जहां हम सीखेंगे कि पैसा कैसे उधार देना चाहिए, कैसे सेफ रखना चाहिए और कैसे प्रॉफिट कमाना चाहिए। चैप्टर 6 द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन में अब लोग समझने लगे थे कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली समझदारी है। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। कुछ लोगों ने पैसे तो बचा लिए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस पैसे को बढ़ाया कैसे जाए। इसी सवाल का जवाब देने के लिए आर्काद ने एक नई कहानी सुनाई। पैसे का सही इस्तेमाल। आर्काद ने कहा, पैसा अगर घर में पड़ा रहे तो वह बढ़ता नहीं है। लेकिन साथ ही उसने चेतावनी दी, पैसा बिना सोचे समझे किसी को देना भी खतरा है। यानी दो एक्सट्रीम्स गलत हैं। पैसा बिल्कुल खर्च कर देना, पैसा बिना प्लान के इन्वेस्ट करना। एक आदमी की कहानी। पैसे का कर्ज देने वाला बेबीलोन में एक आदमी था जो पैसे उधार देता था। उसका नाम था एगर। एगर बहुत स्मार्ट था। वह लोगों को पैसे उधार देता था और बदले में प्रॉफिट कमाता था। लेकिन वह बिना सोचे पैसे नहीं देता था। एगर का तरीका स्मार्ट लेंडिंग। अगर किसी को भी पैसे देने से पहले 3 चीजें देखता था। क्या वह इंसान भरोसेमंद है? क्या वह पहले भी अपना कर्ज समय पर चुका चुका है? क्या उसके पास काम करने का प्लान है? क्या वह पैसे को सही काम में लगाएगा? क्या रिटर्न मिलने की संभावना है? क्या पैसा वापस आने की उम्मीद है? गलत लेंडिंग की समस्या। आर्काद ने बताया, बहुत लोग पैसे उधार देते हैं सिर्फ दोस्ती या भावनाओं में आकर, लेकिन बाद में पैसा वापस नहीं आता। रिश्ते खराब हो जाते हैं और लॉस हो जाता है। लेसन, इमोशन नहीं, लॉजिक से डिसीजन लो। सुरक्षित पैसा कैसे बढ़ता है? आर्काद ने समझाया, पैसा बढ़ाने के 3 सुरक्षित तरीके होते हैं। सेफ लेंडिंग, समझदारी से उधार, जहां रिटर्न की संभावना क्लियर हो। बिजनेस पार्टनरशिप, जहां प्रॉफिट शेयर होता है। नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जहां समझ हो और रिस्क कंट्रोल हो। सबसे बड़ी गलती, आर्काद ने कहा, लोग पैसा कमाने के बाद उसे सुरक्षित रखना भूल जाते हैं और इसी वजह से सेविंग खत्म हो जाती है, इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो जाता है और लॉस होता है। पैसे का असली नियम, आर्काद का पावरफुल लेसन। पैसा तभी काम करता है जब उसे समझदारी से लगाया जाए। मतलब, ना बहुत डरना है, ना बिना सोचे रिस्क लेना है। बैलेंस सबसे जरूरी है। रियल लाइफ कनेक्शन। आज भी यही चीजें हो रही हैं। लोग फेक स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं, दोस्ती में लोन दे देते हैं और लॉस करते हैं। बिना रिसर्च इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, पैसा सिर्फ रखना नहीं, समझदारी से लगाना जरूरी है। इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लो। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क चेक करो, भरोसा प्लस प्लानिंग इबिल सेफ ग्रोथ। बिना नॉलेज पैसा खो सकता है। अगले चैप्टर में आर्काद बताएगा द वॉल्स ऑफ बेबीलोन, जहां हम सीखेंगे कि सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है और कैसे अपनी वेल्थ और लाइफ को सेफ बनाया जाता है।
चैप्टर 7 द वॉल्स ऑफ बैबिलोन। बैबिलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका सोना या व्यापार नहीं था। उसकी असली ताकत थी उसकी दीवारें, वॉल्स। बैबिलोन की मजबूत दीवारें। बैबिलोन शहर के चारों तरफ बहुत ऊंची और मजबूत दीवारें थीं। इन दीवारों का काम था शहर को दुश्मनों से बचाना, लोगों की संपत्ति सुरक्षित रखना, व्यापार और जीवन को स्टेबल रखना। आर्काद ने लोगों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि बैबिलोन इतना अमीर क्यों है? लोगों ने कहा, क्योंकि यहां पैसा बहुत है, क्योंकि यहां व्यापार होता है। लेकिन आर्काद ने कहा, नहीं, असली कारण इसकी सुरक्षा है। असली सीख, सुरक्षा, सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। आर्काद समझाता है, अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन सुरक्षा नहीं है, तो वह पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मतलब सिर्फ कमाना काफी नहीं, उसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। इंसान की सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, जल्दी खर्च कर देते हैं या रिस्की जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर सेविंग्स खत्म। फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाता है, फ्यूचर इनसिक्योर हो जाता है। फाइनेंशियल वॉल्स का मतलब, आर्काद ने बताया कि जैसे बैबिलोन की दीवारें शहर को बचाती हैं, वैसे ही इंसान को भी अपनी फाइनेंशियल वॉल्स बनानी चाहिए। ये वॉल्स क्या हैं? इमरजेंसी फंड, अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए पैसा बचाना। इंश्योरेंस, हेल्थ और लाइफ रिस्क से सुरक्षा, सेफ इन्वेस्टमेंट्स जहां पैसा डूबने का खतरा कम हो। बजट कंट्रोल, खर्चों पर कंट्रोल रखना बिना सुरक्षा का पैसा। आर्काद ने कहा, जो पैसा बिना सुरक्षा के होता है वह हवा में उड़ जाता है। आज भी ऐसा होता है। अचानक बीमारी, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, फ्रॉड और लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं। बैबिलोन की दीवारों का सबक। बैबिलोन ने सिर्फ पैसा बनाकर सक्सेस नहीं पाई, उसने अपनी वेल्थ को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बनाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो दो लोग हैं। पर्सन ए पैसा कमाता है लेकिन बचत नहीं करता, कोई प्लान नहीं। पर्सन बी पैसा कमाता है, इमरजेंसी फंड रखता है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट करता है। रिजल्ट, पर्सन बी हमेशा फाइनेंशियली सेफ रहता है। मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्शन। आज की दुनिया में वॉल्स ऑफ बैबिलोन का मतलब है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, स्मार्ट स्पेंडिंग। जो लोग ये नहीं करते वे हमेशा अनस्टेबल रहते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, पैसा कमाना ही काफी नहीं है। सुरक्षा, सिक्योरिटी वेल्थ का सबसे जरूरी हिस्सा है। इमरजेंसी फंड और प्लानिंग जरूरी है। बिना प्रोटेक्शन पैसा जल्दी खत्म हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगले चैप्टर में कहानी और भी पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आर्काद बताएगा द कैमल ट्रेडर ऑफ बैबिलोन, जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक आम व्यापारी अपनी आदतों और डिसिप्लिन से बहुत बड़ा अमीर बन गया। चैप्टर 8 द कैमल ट्रेडर ऑफ बैबिलोन। बैबिलोन में एक बहुत बड़ा और मशहूर व्यापारी था जो ऊंटों, कैमल्स का व्यापार करता था। उसका नाम था दाबसिर। दाबसिर आज अमीर था, लेकिन उसकी शुरुआत बिल्कुल अलग थी। दबसीर की पुरानी जिंदगी एक समय था जब दबसीर बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, हर तरफ से पैसा उधार लिया हुआ था और जिंदगी में लगातार परेशान था। वह दिन रात काम करता था, फिर भी पैसा उसके पास नहीं टिकता था। सबसे बड़ी समस्या
डाबसीर की असली समस्या यह थी, वह कमाता ज्यादा था लेकिन खर्च उससे भी ज्यादा करता था। मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च, बिना प्लान के जिंदगी और लगातार कर्ज बदलाव की शुरुआत। एक दिन डाबसीर को एहसास हुआ, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो पूरी जिंदगी कर्ज में ही निकल जाएगी। यहीं से उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। पहला कदम, खुद से ईमानदारी। डाबसीर ने सबसे पहले यह स्वीकार किया, मैं गलत खर्च करता हूं, मैं अपनी इनकम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। यही पहला स्टेप था बदलाव का। दूसरा कदम, खर्चों पर कंट्रोल। उसने अपने सारे खर्चों को एनालाइज किया। क्या जरूरी है, क्या अननेसेसरी है, क्या रोका जा सकता है, और उसने अपने खर्च बहुत कम कर दिए। तीसरा कदम, कर्ज चुकाना। डाबसीर ने धीरे धीरे छोटे कर्ज पहले चुकाए, फिर बड़े कर्ज क्लियर किए। उसने तय किया, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। नया रास्ता, कैमल ट्रेडिंग। कर्ज खत्म होने के बाद डाबसीर ने नया काम शुरू किया। ऊंटों का व्यापार, रेगिस्तान में सामान ढोना और सही मौके पकड़ना। धीरे धीरे वह एक सफल व्यापारी बन गया। सफलता का राज। आरकाद ने बताया कि डाबसीर अमीर इसलिए बना क्योंकि उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उसने खर्च कंट्रोल किया, उसने कर्ज खत्म किया, उसने डिसिप्लिन अपनाया, उसने मेहनत और पेशेंस रखा। सबसे बड़ी सीख, आरकाद कहता है, जो इंसान अपनी फाइनेंशियल गलतियों को सुधार लेता है उसकी जिंदगी बदलना तय है। आम लोगों की गलती आज भी बहुत लोग कर्ज लेकर खर्च करते हैं, ईएमआई का बोझ बढ़ाते हैं, बिना सोच के लाइफस्टाइल अपनाते हैं और फिर फाइनेंशियल प्रेशर में फंस जाते हैं। मॉडर्न लाइफ कनेक्शन। डाबसीर की कहानी आज भी बिल्कुल रियल है। क्रेडिट कार्ड, डेट लोन, डिपेंडेंसी, ओवर स्पेंडिंग लाइफस्टाइल, और इसका सॉल्यूशन वही है, डिसिप्लिन प्लस कंट्रोल प्लस प्लानिंग। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अपनी फाइनेंशियल गलतियों को स्वीकार करो। खर्चों पर कंट्रोल जरूरी है। कर्ज सबसे बड़ा बोझ है, डिसिप्लिन से ही बदलाव आता है। सिंपल लाइफ, ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ। चैप्टर 9, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, रियल लाइफ स्टोरी वर्जन। बेबीलोन में अब लोग बहुत कुछ सीख चुके थे, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन और डेट कंट्रोल। लेकिन फिर भी आरकाद जानता था कि एक चीज अभी भी लोगों को कंफ्यूज करती है, पैसा बढ़ता कैसे है आज, और कुछ लोग हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रांग क्यों रहते हैं। इसी को समझाने के लिए उसने एक सिंपल लेकिन रियल लाइफ स्टोरी सुनाई। 2 दोस्त, एक जैसी शुरुआत, अलग जिंदगी। बेबीलोन में 2 दोस्त थे, आर्यो और साबन। दोनों एक ही जगह काम करते थे, लगभग एक जैसी सैलरी कमाते थे, एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई। आर्यो की कहानी, गलत रास्ता। आर्यो को जैसे ही पैसा मिलता था वह तुरंत खर्च कर देता था। नया कपड़ा, महंगे खाने, दिखावा, अननेसेसरी चीजें। वह सोचता था, जिंदगी एक बार मिलती है, एंजॉय करना चाहिए। धीरे धीरे सेविंग्स खत्म, कर्ज शुरू, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ गया। साबन की कहानी, सही रास्ता। साबन बिल्कुल अलग था। वह हर महीने पहले सेविंग करता था, फिर खर्च करता था और थोड़ा इन्वेस्ट भी करता था। वह हमेशा सोचता था,
आज थोड़ा सैक्रिफाइस कर लूंगा, लेकिन फ्यूचर सिक्योर करूंगा। कुछ साल बाद फर्क साफ दिखा। कुछ साल बाद एरियो अभी भी सैलरी टू सैलरी जी रहा था, कर्ज में फंसा हुआ था, हमेशा परेशान। सेबन छोटी सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट बढ़ा चुका था, उसके पास पैसिव इनकम थी, फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब था। आर्कद का असली लेसन। आर्कद ने लोगों से कहा, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, बल्कि सही नियमों से बढ़ता है। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, सिंपल वर्जन। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो बचाते हैं। अगर तुम सब खर्च कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। बिना ज्ञान के पैसा मत लगाओ। अंधेरे में किया गया इन्वेस्टमेंट नुकसान देता है। पैसा मेहनती लोगों के पास बढ़ता है जो सीखते हैं और काम करते हैं। डर पैसे को रोक देता है, जो रिस्क से डरते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे बढ़ाना जानते हैं। सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस पेशेंस इक्वल वेल्थ रियल लाइफ कनेक्शन। आज भी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एरियो जैसे लोग, इंस्टेंट स्पेंडिंग, जीरो सेविंग फाइनेंशियल स्ट्रेस। सेबन जैसे लोग, डिसिप्लिन्ड सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सबसे आसान सीख। आर्कड ने सिंपल वर्ड्स में कहा, अगर तुम आज खुद को कंट्रोल कर लोगे तो कल पैसा तुम्हारे कंट्रोल में होगा। आज की दुनिया में इसका मतलब आज के समय में यह स्टोरी बिल्कुल रियल है। सैलरी आते ही खर्च करने वाले लोग, हमेशा स्ट्रगल सेविंग और इन्वेस्टिंग करने वाले लोग, धीरे धीरे वेल्थी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, खर्च कंट्रोल करना जरूरी है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट साथ चलना चाहिए। कंपैरिजन से बचो। पेशेंस वेल्थ बनाता है। फ्यूचर सोचकर डिसीजंस लो। अगले चैप्टर में कहानी और भी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अब आर्कद बताएगा बेबीलोन में अमीर लोग और गरीब लोग सोच में कैसे अलग होते हैं, और यही चैप्टर आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 10, बेबीलोन के अमीर और गरीब लोगों की सोच। बेबीलोन शहर में एक दिलचस्प बात देखने को मिलती थी। वहां अमीर और गरीब दोनों लोग रहते थे, लेकिन उनके पास एक ही शहर, एक ही मौके और लगभग एक जैसी जिंदगी के रिसोर्सेज थे। फिर भी नतीजा बिल्कुल अलग था। आर्कद ने लोगों को समझाने के लिए एक सिंपल कंपैरिजन किया। गरीब आदमी की सोच। आर्कद ने कहा, गरीब इंसान की सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं होती, उसकी सोच होती है। वह अक्सर ऐसा सोचता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। और जैसे ही उसे थोड़ा पैसा मिलता है, वह तुरंत खर्च कर देता है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, और फिर वापस उसी स्थिति में आ जाता है। रिजल्ट, कमाई होती है लेकिन बचत नहीं होती। अमीर आदमी की सोच। अब आर्कद ने अमीर इंसान के बारे में बताया। अमीर इंसान सोचता है, मैं अपने पैसे को कैसे बढ़ाऊं? मैं क्या सीख सकता हूं? मैं कौन सा बेहतर डिसीजन ले सकता हूं? और जब उसके पास पैसा आता है, वह पहले बचत करता है, फिर इन्वेस्ट करता है, और फिर सोच समझकर खर्च करता है। रिजल्ट, पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। असली फर्क कहां है? आर्कद ने कहा, गरीब और अमीर के बीच फर्क उनके काम में नहीं, उनकी सोच में होता है। दोनों मेहनत करते हैं, समय देते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक सिर्फ आज जीता है,
और दूसरा आज प्लाज है, कल दोनों सोचता है। पैसे को लेकर गलत आदतें। अरकाद ने कुछ आम गलतियां बताई। तुरंत खर्च करना, जैसे ही पैसा आए खत्म कर देना। दूसरों से तुलना करना, उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। सेविंग को इग्नोर करना, बाद में बचाएंगे सोचकर टालना। बिना प्लान के लाइफ जीना, हर डिसीजन इंपल्सिव लेना। अमीर लोगों की आदतें, अब अमीर लोगों की हैबिट्स। पहले खुद को पे करो, कमाई का हिस्सा बचाना। सीखने में निवेश, बुक्स, स्किल्स, नॉलेज, पेशेंस रखना। क्विक सक्सेस नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रिस्क को समझना। ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अरकाद ने लोगों से कहा, अगर दो लोग एक ही दिन 10 कॉइन्स कमाते हैं, गरीब सोच वाला 10 कॉइन्स खर्च, 0 बचत अमीर सोच वाला, 8 कॉइन बचत, 9 खर्च कुछ साल बाद। एक व्यक्ति हमेशा स्ट्रगल करेगा, दूसरा व्यक्ति वेल्थ बिल्ड करेगा। रियल लाइफ कनेक्शन। आज भी यही फर्क दिखता है। जो लोग सिर्फ लाइफस्टाइल पर ध्यान देते हैं, हमेशा पैसे की कमी। जो लोग सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख अमीरी और गरीबी सोच से शुरू होती है। सिर्फ मेहनत नहीं, प्लानिंग जरूरी है। पैसा रोकना सीखो, लॉन्ग टर्म सोच विकसित करो, कंपैरिजन से दूर रहो। अगले चैप्टर में कहानी और भी पावरफुल होने वाली है, क्योंकि अब अरकाद बताएगा बेबीलोन में लोग पैसे खोते क्यों हैं और अमीर लोग उसे कैसे बचाते हैं। और यही चैप्टर आपको रियल फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचना सिखाएगा। चैप्टर 11, बेबीलोन में लोग पैसा क्यों खो देते हैं। बेबीलोन में अरकाद ने देखा कि बहुत लोग पैसे कमाते तो थे, लेकिन कुछ ही समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते थे। उसने लोगों को बुलाया और एक सिंपल सवाल पूछा, तुम्हारा पैसा जाता कहां है? लोग चुप हो गए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था। पैसे खोने की असली वजह अरकाद ने समझाया। पैसा अचानक गायब नहीं होता, वह धीरे धीरे हमारी गलत आदतों से निकल जाता है। बिना सोचे समझे खर्च। बहुत लोग पैसे आते ही सोचते हैं, यह तो है ही खर्च करने के लिए, आज ले लेते हैं कल देखेंगे। और धीरे धीरे छोटी छोटी खरीदारी, अननेसेसरी खर्च, दिखावा, सब मिलकर पूरा पैसा खत्म कर देते हैं। दिखावे की जिंदगी। अरकाद ने कहा, जो इंसान दूसरों को दिखाने के लिए जीता है, वह कभी अमीर नहीं बनता। बेबीलोन में भी लोग महंगे कपड़े, बड़े घर का दिखावा, अननेसेसरी लग्जरी पर खर्च कर देते थे, ताकि लोग उन्हें अमीर समझें। लेकिन असल में वे अंदर से गरीब होते थे। बिना ज्ञान के निवेश, कुछ लोग सोचते थे, जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है वहीं पैसा लगा दो। और वे गलत स्कीम्स, बिना रिसर्च इन्वेस्टमेंट, धोखाधड़ी वाले ऑफर्स में फंस जाते थे। कर्ज का जाल। अरकाद ने बताया, कर्ज एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को बांध देता है। लोग क्या करते थे, जरूरत से ज्यादा उधार लेते, फिर ईएमआई में फंस जाते और इनकम का बड़ा हिस्सा वहीं चला जाता। अमीर लोग क्या अलग करते हैं? अरकाद ने बताया कि अमीर लोग पहले बचत करते हैं, फिर सोचकर खर्च करते हैं, सिर्फ जरूरी चीजों में पैसा लगाते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं। सबसे बड़ी गलती, अरकाद ने कहा, सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग पैसे को दोस्त समझ लेते हैं, लेकिन उसे संभालना नहीं सीखते। पैसा मेहनत से आता है, लेकिन लापरवाही से चला जाता है। पैसे को रोकने का तरीका।
आर्कद ने सिंपल रूल दिया। 1. हर कमाई का हिस्सा बचाओ। 2. खर्च से पहले सोचो। 3. जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। 4. जल्दी अमीर बनने के लालच से बचो। रियल लाइफ कनेक्शन। आज भी यही होता है। सैलरी मिलते ही खर्च हो जाती है, EMI और लोन्स बढ़ते जाते हैं और सेविंग 0 हो जाती है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन रखते हैं, प्लानिंग करते हैं और पेशेंस रखते हैं, वे धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, पैसा धीरे धीरे गलत आदतों से खत्म होता है। दिखावा सबसे बड़ा फाइनेंशियल एनिमी है। कर्ज से बचना जरूरी है। बिना नॉलेज इन्वेस्टमेंट खतरनाक है। डिसिप्लिन ही वेल्थ बचाता है। चैप्टर 12, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। बेबीलोन में एक नौजवान लड़का था, बहुत एम्बिशियस लेकिन बहुत परेशान भी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वह हर दिन सोचता था, मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन कैसे? एक दिन वह आर्काद के पास गया। उसने कहा, मुझे अमीर बनना है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। आर्काद मुस्कुराया और बोला, अमीर बनने के लिए पैसे की नहीं, सोच की जरूरत होती है। सबसे बड़ी सीख आर्काद ने उसे समझाया। अमीरी पहले दिमाग में बनती है, फिर आदतों में, और फिर असल जिंदगी में अगर सोच छोटी है तो कमाई भी छोटी रहेगी। चैप्टर 13, गोल्ड वर्क फॉर यू। आर्काद ने बताया, पैसा तभी बढ़ता है जब वह काम पर लगाया जाए। बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा बैंक में रखते हैं या घर में रख देते हैं या बिना काम के छोड़ देते हैं, लेकिन पैसा इनएक्टिव रहेगा तो बढ़ेगा नहीं। रियल एग्जाम्पल, अगर 1,000 रुपए इन्वेस्ट करो और वह प्रॉफिट दे तो वह प्रॉफिट आगे और पैसा बनाता है। यही कंपाउंड ग्रोथ है। सीख, पैसा आइडल नहीं होना चाहिए, उसे काम करना चाहिए। चैप्टर 14, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। आर्काद ने एक सिंबॉलिक स्टोरी बताई। लक कोई मैजिकल चीज नहीं है। लक उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, सीखते हैं, मौके पहचानते हैं। रियलिटी चेक, 2 लोग, एक बैठा रहता है, दूसरा कोशिश करता रहता है। लक हमेशा कोशिश करने वाले को मिलती है। चैप्टर 15, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, फाइनल वर्जन। आर्काद ने फिर रिपीट किया। लॉ 1, पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो बचाते हैं। लॉ 2, बिना नॉलेज इन्वेस्टमेंट मत करो। लॉ 3, पैसा मेहनती और सीखने वालों के पास बढ़ता है। लॉ 4, डर पैसा रोक देता है। लॉ 5, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे बढ़ाना जानते हैं। चैप्टर 16, द कैमल ट्रेडर्स सक्सेस। तबसर की कहानी फिर से सामने आती है। अब वह कर्ज से बाहर आ चुका था, डिसिप्लिन्ड बन चुका था और सफल व्यापारी बन गया था। उसकी सफलता का राज गलतियों को स्वीकार करना, खर्च कंट्रोल करना, मेहनत करना, पेशेंस रखना। चैप्टर 17, वॉल्स ऑफ प्रोटेक्शन। आर्काद समझाता है, जैसे बेबीलोन की दीवारें शहर को बचाती हैं, वैसे ही इंसान को अपनी लाइफ में भी वॉल्स बनानी चाहिए। फाइनेंशियल वॉल्स, सेविंग इमरजेंसी फंड इंश्योरेंस। प्लानिंग सीख, पैसा कमाना नहीं, उसे बचाना असली कला है। चैप्टर 18, फाइनल विजडम ऑफ आर्काद, बेबीलोन की आखिरी सीख।
बेबीलोन में लोग अब बहुत कुछ सीख चुके थे। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डेट कंट्रोल, लक और मनी रूल्स। लेकिन अब भी एक आखिरी सवाल हर किसी के मन में था। इतना सब सीखने के बाद भी असली अमीरी आखिर है क्या? आर्काद ने सभी लोगों को एक आखिरी बार बुलाया। उस दिन कोई भाषण नहीं था, कोई बड़ी भीड़ नहीं थी, बस शांत माहौल था। लोग ध्यान से सुनने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात मिलने वाली है। आर्कद की पहली बात, अमीर बनना जटिल नहीं है। आर्कद ने बहुत सिंपल शब्दों में कहा, तुम लोग अमीरी को बहुत बड़ा और मुश्किल समझते हो, लेकिन यह उतनी मुश्किल नहीं है। लोग चौंक गए, क्योंकि उन्हें लगता था अमीर बनने के लिए बड़ा बिजनेस चाहिए, बहुत पैसा चाहिए या कोई खास लक चाहिए। लेकिन आर्काद ने कहा, नहीं, अमीरी छोटे छोटे सही फैसलों का रिजल्ट है। कमाई, अर्न। आर्काद ने समझाया, हर इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती है, लेकिन फर्क यह है, कुछ लोग सिर्फ कमाते हैं, कुछ लोग कमाने के साथ सीखते भी हैं। जो सीखता है उसकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती है। बचत, सेव। आर्कद ने फिर वही सबसे इंपॉर्टेंट रूल दोहराया, कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि अगर पैसा बचाया नहीं गया तो फ्यूचर अनसेफ होगा, इमरजेंसीज में प्रॉब्लम होगी और ग्रोथ रुक जाएगी। निवेश, इन्वेस्ट। आर्काद ने लोगों से पूछा, क्या पैसा सिर्फ रखने के लिए है? लोग बोले, नहीं। तो उसने कहा, पैसा तभी बढ़ता है जब उसे काम पर लगाया जाए। लेकिन उसने यह भी कहा, बिना नॉलेज इन्वेस्टमेंट मत करो, धीरे धीरे सीख कर लगाओ। सीखना, लर्न। आर्कद ने सबसे पावरफुल बात कही, अमीर बनने का असली सीक्रेट नॉलेज है। जो लोग सीखते रहते हैं, खुद को इंप्रूव करते रहते हैं, नई स्किल सीखते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। स्टेप 5, गलतियों से बचना। आर्कद ने वार्निंग दी, बहुत लोग अमीर बनने के रास्ते में अपनी गलतियों से हार जाते हैं। सबसे कॉमन गलतियां, दिखावे में पैसा उड़ाना, बिना सोच के इन्वेस्टमेंट कर्ज में फंसना, जल्दी अमीर बनने की चाह। धैर्य, पेशेंस। आर्कद ने कहा, धन धीरे धीरे बनता है, रातों रात नहीं। लोग आज चाहते हैं जल्दी सक्सेस, जल्दी पैसा, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन असली वेल्थ समय लेती है, डिसिप्लिन मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। आर्काद ने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। 2 लोग हैं। व्यक्ति ए जल्दी पैसा खर्च करता है, सेविंग नहीं करता, पेशेंस नहीं रखता। व्यक्ति बी थोड़ा थोड़ा बचाता है, इन्वेस्ट करता है, सीखता रहता है। कुछ साल बाद ए हमेशा स्ट्रगल करता है, बी फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। आर्काद का फाइनल मैसेज। आर्कद ने सभी लोगों को देखकर कहा, मैंने अमीरी का कोई जादू नहीं बताया, मैंने सिर्फ नियम बताए हैं, और वो रूल्स थे। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, सीखो, धैर्य रखो, गलतियों से बचो। सबसे बड़ी सच्चाई, आर्काद ने अंत में कहा, अगर तुम इन नियमों को फॉलो करोगे तो अमीरी तुम्हारे पीछे आएगी। मतलब अमीरी भागती नहीं है, वह बनाई जाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अमीरी कोई जादू नहीं है, छोटे सही फैसले बड़ा फ्यूचर बनाते हैं। डिसिप्लिन सबसे बड़ा वेपन है, नॉलेज सबसे बड़ी वेल्थ है,
पेशेंस बिना सक्सेस नहीं होती। फाइनल मैसेज, पूरी किताब का सार। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए किस्मत नहीं, बल्कि सोच और आदतें बदलनी पड़ती हैं। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो को यहां तक देखा है, तो इसका मतलब आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, आपने पैसे को समझने का एक नया नजरिया सीखा है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह हमें बताती है कि अमीरी कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, यह धीरे धीरे बनने वाली एक आदत है। अब एक छोटी सी बात अपने दिल से सोचिए, क्या आप आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं? बिना सोचे खर्च करना, सेविंग को इग्नोर करना और फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। अगर जवाब हां है, तो यहीं से बदलाव शुरू हो सकता है। एक छोटा सा सवाल, अगर आज से आप सिर्फ एक चीज बदल दें, हर कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाना शुरू कर दें, तो क्या 1 साल बाद आपकी जिंदगी अलग नहीं हो सकती? सोचिए। असली बात यह है, इस किताब ने हमें कोई जादू नहीं सिखाया। इसने सिर्फ 5 सिंपल चीजें बताई। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, सीखते रहो और धैर्य रखो। लेकिन यही 5 चीजें लाखों लोगों की जिंदगी बदल देती हैं। अब आपकी बारी। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन शुरू करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और किताबों की पूरी सीरीज बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे जरूरी बात, ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और मनी माइंडसेट वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेन हूं ना ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाने वाले हैं ऐसी किताब जो आपकी सोच को और भी डीप लेवल पर बदल देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते रहिए।